आज एक प्रश्न उठा कि पारिवारिक जिम्मेवारियों को बहाना बनाकर मनुष्य स्वयं अपना जीवन नहीं जी पाता। ऐसा क्यों होता है? दरअसल यह जो मनोवृत्ति हमारे मन पास है, हमारे मन में बैठी हुई है कि हमको दूसरे के लिए जीना है। कभी हम परिवार के लिए जीते हैं, कभी समाज के लिए जीते हैं, कभी बेटा के लिए जीते हैं, कभी पत्नी के लिए जीते हैं। यह जो प्रवृत्ति हमारे मन में बैठी हुई है, उसी के कारण मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है। और इसीलिए कहा गया कि सब कुछ गंवाकर मनुष्य और क्या पाना चाहता है। खुद को गंवाकर मनुष्य संसार पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुद के लिए उसकी संसार की आवश्यकता है, सुख के लिए, शांति के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो खुद को गंवाकर मनुष्य क्या क्या पाना चाहता है। मनुष्य अगर है तो संसार है, परिवार है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं नहीं है, गल गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो और क्या? हमारे मन में यह भाव बैठ गया है कैसे कि मैं ही संसार चला रहा हूं, परिवार चला रहा हूं। कई लोगों को मैंने देखा पूरा जीवन स्वयं तड़पते हुए जीते हैं, न खाते हैं, न कपड़ा पहनते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, पैसा एकत्र करते रहते हैं, धन एकत्र करते रहते हैं। लेकिन होश मनुष्य को तब आता है जब वो अकेला पड़ जाता है। तो पारिवारिक जिम्मेवारियों का बहाना बनाकर स्वयं को नष्ट कर देना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। तकलीफ आदमी को तब होती है जब इसको होश आता है, सोचता है कि जिन लोगों के लिए मैंने किया। एक कहावत आई है कि बड़ा अरमान था मन में सबको जोड़कर ले चलने की, लेकिन होश तब आया जब स्वयं के अस्तित्व को टुकड़ा होता हुआ देखा। क्या हो जाता है? हजार टुकड़े में मनुष्य बट जाता है। कहावत है, खुद को बिखरे पाओगे, आईना को तोड़कर पछताओगे। मनुष्य को क्या हो गया है? अपने अस्तित्व के लिए कोई भी व्यक्ति अपने लिए जीना नहीं चाहता, न जी पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए ही व्यस्त है और यही उसके जीवन का अशांति का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए। हम संसार को बदल देना चाहता है, परिवार को बदल देना चाहते हैं, लेकिन यह कभी नहीं हो पाता। क्योंकि आदमी के अस्तित्व पर जब खतरा आता है तो वह स्वयं अकेला पड़ जाता है। तो इसलिए खुद को गंवाकर और अगर कुछ पाना चाहते हो हम, तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी हमारी। क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने आत्म कल्याण केंद्र बनाया। आत्मा रक्षितोदा, अपने बारे में कुछ सोचा करो। कौन साथ देता है तुम्हारा? जिनके लिए तुमने अपनी जवानी की झोंक दे दी। कैसे आदमी को जोड़ सकते? कौन साथ देता है आज तक? किस लोग कौन साथ देता है किसी को? कोई आंसुओं के तरह बिछड़ जाते हैं लोग। कहावत है, कौन साथ देता है किसको? लोग आंसुओं के तरह बिछड़ जाते हैं लोग। वो जमाना और था जब औरों के लिए रोते थे हम। आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं हम। यह जिंदगी की कहानी बन गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपनी अस्मिता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में आया, आत्मा रक्षितो धर्म। सबसे बड़ा धर्म आपका वह है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। फिर उसके बाद मैंने कहा था उस दिन, जो कोई भी व्यक्ति बुझा हुआ दीपक किसी दूसरे को नहीं जला सकता। जो स्वयं बीमार है वो दूसरे को क्या इलाज कर सकता है? अगर आप किसी ऐसे इंसान की खोज में हैं
जो आपकी पीड़ा को नष्ट कर दे, तो मेरा परामर्श है आप ऐसे इंसान की खोज में है जो आपको जीवन में सुख प्रदान कर दे, शांति प्रदान कर दे, तो स्वयं आईना के सामने खड़ा हो जाइए। इससे बड़ा गुरु आपको कोई नहीं मिलेगा। स्वयं सिद्ध है बनिए, और तब देखिएगा एक चमत्कार, एक औरा बनना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। यह भ्रम पैदा हो गया कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, दूसरे का भी कल्याण हो, लेकिन पहले मेरा कल्याण हो, तब पहले मैं जीवित तो रहूं। जीवन भर बहुत लोग माता पिता को मैं देखता हूं, बच्चों के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर देते हैं। न कभी कपड़ा पहनते हैं, न कभी खाते हैं, न अच्छे ढंग से रहते हैं, न अच्छे मकान में रहते हैं। क्यों? बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, कोई बुरी बात नहीं, चिंता करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि चिंता करते करते स्वयं को नष्ट कर लीजिए, और जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन उसकी चिंता कौन करेगा? ये तो पैरासाइट बनाना हो जाएगा। इसलिए आदमी को यह मन में बैठा लेना चाहिए कि मैं हूं, संसार है, पहले मुझे जीने दो, और तभी आप स्मृति बना सकते हैं, कोई शिलालेख लिख सकते हैं। और यह नहीं कहें कि हम अपना सब कुछ नष्ट करने के बाद संसार का निर्माण करेंगे। आप क्या कर लेंगे? आप हैं तभी संसार भी दिखता है। आप गिर कर तो देखिए, ये कोई नहीं, किसी को कोई पूछता तक नहीं है कोई व्यक्ति किसी को। और जब आदमी स्वयं सिद्ध रहता है, संसार पीछे जयकार बोलेगा, संसार उसकी यशस्वी कीर्ति का गायन करेगा। इसलिए जीना महत्वपूर्ण है, और कैसे जिए यह स्वयं से आप पूछिए। क्या जीवन में आप कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गीत गाते हैं, कभी आपने अपना अच्छा कपड़ा पहना, कभी आपने अच्छा भोजन किया, अच्छे मकान में रहे, अच्छी सवारी पर आप चले, कभी आपने ऐसा किया? अगर यह नहीं किया तो आप क्या चाहते हैं? आखिर क्या गंवाना चाहते हैं? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ? मैं परामर्श देता हूं ऐसे लोगों को कि स्वयं को विसर्जित करके संसार को पाना यह अपराध है। स्वयं को अस्तित्व को में रखिए। अब देखेंगे प्रकाश स्तंभ बना कर रखिए स्वयं को, और देखिए जब जिस दिन प्रकाशित होते रहेंगे आप, संसार की सारी विभूतियां, सारा शौर्य, सारी शक्तियां आपके चारों तरफ घूमने लगेगी। इसलिए कहते हैं जब मुस्कुराकर गम का प्याला जिसे पीना आ गया, जिंदगी के हर सफर में उसे जीना आ गया। जीने की कोशिश करिए, संघर्ष तो है, कौन जीने देगा आपको? इसलिए आप अगर अपने सर्वाइवल की बात करते हैं, अपने अस्तित्व की बात करते हैं, तो आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अस्मिता का, अपने विचार की रक्षा करने के बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम यह कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ गंवा दिया हमें, हमारे पास कुछ नहीं बचा, और उसके बाद तब कहते हैं कि हम और कुछ करें। हम किसके लिए? दूसरों के लिए करें। आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कि अगर आप परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ करते चले जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? इसका मतलब है कि आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं, तुम अपाहिज बन जाओ, तुम कुछ मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। यह बहुत बड़ा यह अपराध है एक प्रकार का। बच्चों को धक्का दीजिए, उसको अपनी दुनिया बनाने दीजिए। जिन लोगों के लिए आप जीना चाहते हैं उन्हें संघर्ष करने दीजिए, उनको आगे बढ़ने की स्वयं प्रेरणा दीजिए। तभी वह व्यक्ति, वह उसका जीवन सार्थक होगा, और आपका मातृत्व और पितृत्व भी सार्थक होगा।
पारिवारिक जिम्मेवारी के संबंध में एक और प्रश्न आ जाएगा कि मनुष्य इतना कमजोर क्यों हो जाता है। दरअसल हमारे मन में एक जो चोर बैठा हुआ है अहंकार का, उसकी तृप्ति के लिए हम सारा प्रयास करते हैं, उसकी तृप्ति के लिए। आपने कभी देखा, बहुतों को आपने देखा होगा, बहुत माताओं को, बहुत भाइयों को भी हम लोगों ने देखा कि जीवन भर जो व्यक्ति संघर्ष करते करते अंत को प्राप्त करता है, एक दिन उसका ही नाम संसार से मिट जाता है, परिवार से मिट जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत शौक था सबको जोड़कर साथ ले चलने का, लेकिन ठोकर जब लगी तो अपने वजूद पर खतरा दिखा, अपना वजूद ही बिखर गया। आपने एक बात देखी होगी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, सब यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूँ। जरूर करिए, यह हमारा मानसिक दायित्व है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता, सबके लिए करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं आप अस्वस्थ हो जाए, स्वयं विकारग्रस्त हो जाए, तो फिर किसकी सहायता आप करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, और ये कहावत बड़ी अच्छी मुझे लगती है, लोग कहते हैं कि अरसा से, जमाने से जलता है घी और जलती है बाती। दीपक में घी जलता है और बाती जलती है। अरसा से कौन जलता है? जलता है घी, जलती है बाती, जलता है तेल, जलती है बाती। लोग क्या कहते हैं? दिया जल रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आप जो जल रहे हैं वो आपका जलना कभी भी सार्थक नहीं है। आप केवल इतना करें कि किसी को जलने में सहायता करें और स्वयं सुरक्षित रहें। इसलिए मैंने कहा कि पहले अपनी सुरक्षा की बात करो, अपनी अस्मिता की बात करो, और फिर संसार की सहायता करो। जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि आप दूसरे की यज्ञ कर, लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ करते करते हाथ जला। हाथ जब जल जाएगा तो यज्ञ कैसे करेंगे? हाथ को बचा के यज्ञ करिए, हवन करिए। परोपकार जरूर करना चाहिए। परोपकार आयंग सतांग विभूति सब महापुरुष करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि जहां आप यह कहते हुए देखे कि यह परेशानी है, यह आपका अहंकार बोल रहा है, आपके मन में यह बात बैठ गई है कि मैं ही संसार का नियंता हूं, मैं ही संसार चलाता हूं। यह बात गलत है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। परमात्मा के सामने में आप क्या, आपका अस्तित्व क्या है? अभिमन्यु युद्ध में जा रहा है, भगवान कृष्ण जान रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। क्यों? वो जानते थे कि प्रकृति की, नियति की यही आदेश है, यही होना है। तो उस होने को कभी भी नष्ट होने के लिए से बचाने की बात आप मत करें, क्योंकि यहाँ अहंकार बोल रहा है आपका कि मैं ही सृष्टि का नियंता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। यही अहंकार है जो आपकी पीड़ा का कारण बना हुआ है। आज एक प्रश्न आया, किसी की सहानुभूति पाना क्या अपराध है? यह प्रश्न बड़ा ही छोटा और बड़ा ही सटीक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात बैठी हुई रहती है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई सहानुभूति दे। और जब कभी भी कोई सहानुभूति देने की बात करता है तो आप पिघल जाते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप बहुत परिश्रम करते हैं, आप बड़ा कष्ट में हैं, आप बीमार में हैं, आप दुखी, आप देखिए बहुत लोग बीमार रहते हैं,
कुछ लोग शौक से भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि 4 आदमी आकर पूछने वाला आता है और उससे उसको अच्छा लगता है। यही मानसिक विकलांगता है। किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी आप कोई सहानुभूति देता है तो आप उसकी आंख में देखिए, सहानुभूति देने वाला की आंख में अहंकार दौड़ता रहता है, और जो व्यक्ति सहानुभूति पाता है वह कातर दृष्टि से किसी को देखता रहता है। जैसे दुनिया का असहाय, दुनिया का मोस्ट रिजेक्टेड व्यक्ति वह है। मतलब यह है कि उसके ऊपर दास्ता के लेयर चढ़ जाता है। एक जो उसका स्वाभिमान है, कई बार आप देखिएगा, कई बार आपके लोगों की जीवनी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति अगर उसको गिफ्ट देता है तो कहते नहीं, यह मेरे स्वाभिमान में को घायल कर देगा, नहीं लेगा। बहुत लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। शादी ब्याह में भी, लड़कियों की शादी में बहुत लोग कहते हैं एक जोड़ी कपड़ा लेकर आइए, मंदिर में शादी कर लेंगे, क्योंकि उसका स्वाभिमान बचा हुआ है। लेकिन जब कभी भी आप अपने बच्चों को किसी की सहानुभूति, दया की भीख मांगते हुए देखेंगे तो उसकी पात्रता नष्ट हो जाएगी, उसका चरित्र नष्ट हो जाएगा, वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने हाथ पसारना, किसी से दया की भीख मांगना, यह मानसिक अपराध है। मैं तो कहता हूं कोई भी व्यक्ति हो, उसे सहानुभूति की भीख मांगना न्यायोचित नहीं है। अपना स्वाभिमान आपके गिर जाता है, मनुष्य बिक जाता है, और जो देने वाला है उसका अहंकार बढ़ जाता है। आपने देखिए चौराहा पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखिएगा, आप पॉकेट से पैसा निकालते हैं, 10 पैसा 5 पैसा, और किसी दिन भूल से आप गाड़ी में बैठे हैं, वो व्यक्ति हाथ पसारे खड़ा है, देखते हैं कितनी दया का पात्र बना है वो, दया का पात्र बनकर खड़ा है। तो हाथ पसारे हुआ आप उसमें पैसा रखते हैं। अगर भूल से 1 रुपया का नोट चला गया या 1 रुपया का कॉइन चला गया तो आप कोशिश करते हैं दूसरों को दिखावें कि देखो मैंने 1 रुपया दिया है, 10 पैसा नहीं दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, या उसके अहंकार की तृप्ति हो रही है। इसलिए एक विचारक ने तो यहां तक कह दिया था कि कोई व्यक्ति या कोई भिखारी अगर है, उसको अगर आप भीख देते हैं तो आपकी सहायता करता है, आप भिखारी की सहायता नहीं करते। क्योंकि वह व्यक्ति अगर नहीं होता, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो आपके अहंकार की तृप्ति कैसे होती? वह तो आपके अहंकार को तोड़ता है, गिराता है वह। क्योंकि भिखारी की सहायता करना उसकी सहायता नहीं, आप अपनी सहायता कर रहे हैं, भिखारी आपकी सहायता कर रहा है। या जो परिग्रह संग्रह का जिस निचोड़ कर रखने की बात है, वह भिखारी तोड़ देता है। वह कहता है कि रिलीज करो, छोड़ो, त्यागो, तब तुम सुखी हो जाओगे। जब तक मुट्ठी बांधे रहोगे तुम कष्ट में रहोगे। मुट्ठी बांध कर रखना यह तुम्हारा अपराध है। रिलीज करोगे सुख होगा। शरीर में भी देखेंगे आप, जब किसी कुंठा से आप मुक्त हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, प्रेम आ जाता है, आदमी मुस्कुराने लगता है, तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति लेता है तो आप सहानुभूति में उसको नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पात्रता, उसके स्वयं को होने का अस्तित्व नष्ट कर दिया आपने, क्योंकि उसको दास बना दिया। स्लेवरी है यह। इसलिए कभी भी किसी के साथ सहानुभूति पाने का प्रयास न करें। बच्चों को भी बताएं, केवल थैंक यू आप कह सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आई शैल बी मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करें।